गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज क्या ऑसम, ओके। और किया कि नहीं होमवर्क? आज तो मुझे आनंद सर से बहुत अच्छा हिंट भी मिल गया पनिशमेंट किस तरह से देना है, उसका वीडियो भी देख लिया है, तो आई हैव गॉट अ हिंट ऑल्सो नाउ व्हाट आई कैन डू विथ यू ऑल। यस, तो क्या है बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था आपको? जब मैं आपको पूछूंगी आप कैसे हो, अमेजिंग और फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग, fabulous. Okay, if I say something like I am on cloud 9, what would that mean? I am on cloud 9. तुम बोलते हो ना हिंदी में भी है ना, 7वें आसमान पे है वो, आज तो बहुत खुश है, उसका आज रिजल्ट लगा है वो, तो सो क्लाउड 7, क्लाउड 9 है ना। तो ये ईडियम्स या फ्रेजेस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ईडियम्स या फ्रेजेस। ये भी हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सिलेबस। ओके, तो वो एक साथ सारे इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे तो बहुत बाद में तभी बोरिंग हो जाता है, याद नहीं रहता है, तो रोज हम 2 या 3 फ्रेजेस करेंगे। आई होप अभी सब लोग नोटबुक लेके आए हैं। एवरीबडी, सब लोग नोटबुक लेके आए? ओके, आज ऐसा कोई स्टूडेंट है, आज पहला दिन है? यू, यस, ओके, फ्यू ऑफ यू ऑल, ठीक है। क्यों पहला दिन है क्लास? क्या कल मिस किया था? नहीं करने का ना ऐसा, डोंट मिस लेक्चर्स, ओके? हाँ, लिसन लिसन, हाँ अब सुनो, तो हाउ आर यू फीलिंग? आपने क्या मुझे 2-3 बोले, क्या क्या बोला बताओ जरा? अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, फैंटाब्यूलस भी हो सकता है, फैंटाब्यूलस, यस, और I am on, couldn't be better, yes, very good. I couldn't be better, so this is the best thing, I'm happiest right now. Couldn't be better, very good, right? And अभी जो मैंने आपको एक idiom और phrase बताया वो क्या था? I am on cloud 9. I am on cloud 9. So I'm the happiest today, right? This is what is the happiest thing today. So that is how ये phrases है अलग अलग, correct? राइट अब मैं आज आपके साथ कम्युनिकेशन का चैप्टर है, उसका सेकंड पार्ट, मतलब शायद आज खत्म हो जाएगा, आई डोंट नो, जितना टाइम लगेगा उतना। अगर वो खत्म हो गया तो मैं कम्युनिकेशन इस चैप्टर पे पास्ट एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ओके, तो पास्ट एग्जाम तो आपको क्या होता है, चैप्टर तो हमने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, फाइनली एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर एग्जाम ऑल्सो ना। तो हम एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर पे आए हुए हैं, लास्ट 3 अटेम्प्ट के मैंने पेपर्स के भी क्वेश्चंस जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है? राइट, एवरीबडी ओके विद दिस? यस। सो लास्ट पेज, नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, लास्ट पेज पे हम नए वर्ड्स की मीनिंग्स लिखते जाएंगे। 2 या 3 लाइन्स छोड़े, 2 या 3 पेजेस छोड़ेंगे मीनिंग्स के लिए। किसके लिए छोड़ेंगे? मीनिंग्स के लिए। सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? यस। सो 2 या 3 पेजेस किसके लिए छोड़ेंगे? मीनिंग्स के लिए। और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? ईडियम्स, ईडियम्स या फ्रेजेस। क्या होता है? ईडियम्स या फ्रेजेस। तो एक एक कोई फ्रेजेस मैं आपको 2 या 3 देती जाऊंगी और उसके ऊपर सेंटेंस दूंगी, एंड देन वी लर्न इट दैट वे। तो क्या होगा, नहीं तो एक ही दिन में मैंने सारे ईडियम्स पढ़ा दिए तो मजा नहीं है, तो एक एक करके भी कर लेंगे। तो एक क्लास को आते से पहले 5 मिनट हम पहले ईडियम्स कर लेंगे और उसके बाद आई विल कंटिन्यू विथ आर रेगुलर ये। तो नोटबुक है सबके पास? पक्का? नहीं, बस जरा चेक करो, कोई नोटबुक लेके आना भूल गया क्या? चेक करो, अगर तुम्हारे आजू बाजू में बाजू वाले की नोटबुक नहीं है, पनिशमेंट तुमको देने वाली हूं मैं। हाँ, नेबर्स को बोला है चेक करने के लिए, नेबर्स चेक करो। नेबर नहीं है, मैं चेक करती हूँ, किसके पास नेबर नहीं है? लाइक है सब लोग? ओके, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस आपको डिक्टेट करती हूँ। आपके जो मॉड्यूल में कुछ ईडियम्स है, मैं उसकी लिस्ट लेके आई हूँ, तो पहले मॉड्यूल के कुछ कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूंगी, राइट? सो आई विल डिक्टेट। आप कहाँ लिख रहे हो मुझे बताओ? लास्ट पेज क्या करोगे? मीनिंग्स। फिर उल्टा जाके मीनिंग्स के लिए कितने पेजेस छोड़ दोगे? 3। और उसके बाद क्या लिखोगे? ईडियम्स, ईडियम्स ऑब्लिक फ्रेजेस। क्या लिखेंगे अभी हम? ईडियम्स ऑब्लिक फ्रेजेस। लिखो तो, मतलब मुहावरे काइंड ऑफ थिंग, आपने जो हिंदी स्कूल में आपने सीखा होगा ना। हाँ, लिखा? कहाँ लिखना है? अगर तुम इंटर में होते
तो मैं आपको अभी बताती कि 3 साल में सीए बनने वाले और ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो. दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू इफ यू आर इन माय टैक्स क्लास इन इंटरमीडिएट. देन आई वुड से डोंट आस्क मी क्वेश्चन लाइक डाउट्स है, कंसेप्चुअल क्वेरी है तो वो पूछो. आधे से ज़्यादा क्वेरी थी मैम कहाँ लिखना है, 1 लाइन छोड़ो 2 लाइन छोड़ो. 3 साल में अभी आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो प्रोफेशनल्स बनने वाले हम लोग. सो यू हैव टू बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स. समझा? स्कूल गोइंग बच्चों की जैसे क्वेरी नहीं पूछनी, 2 लाइन छोड़ू क्या, 1 लाइन छोड़ू क्या. चलो, ईडियम्स और फ्रेजेस फिर भी क्लियर हुआ क्या कहाँ लिखना है? पक्का? हाँ, ओके. द लास्ट सेंटेंस लिखो पहले. 1 नंबर 1 दे दो इसको. द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम. The last question in the exam was a hard nut to crack. ठीक है? Yes. सब लोग पढ़ेंगे सेंटेंस जोर से, लाउड एंड क्लियर. Yes. चलो, last question in the exam was a hard nut to crack. Okay. A hard nut to crack. अच्छा, इसमें से जरा बताओ इडियम किधर है? इधर ही है. किधर है देखो? इधर ही है. Was a hard nut to crack. बरोबर? नहीं नहीं, क्या बोलने का? बरोबर. ठीक है? हाँ, कहाँ दे देखो आपका इडियम कहाँ है? अ हार्ड नट टू क्रैक. सिर्फ मैंने हार्ड नट टू क्रैक बोला तो कभी कभी क्या होता है मीनिंग में से समझ में आता है, कभी कभी नहीं समझ. लिटरल मीनिंग नहीं लेना होता है, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लेना होता है. उससे जो इन्फरेंस मतलब उसका जो हिडन मीनिंग होता है वो हमें समझना है. सो सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आता है क्या था. हाँ, क्या क्या बोलने का वो क्या चाह रहा है? यस, दैट क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट. यस, सो इट वॉज डिफिकल्ट. इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक. कभी कभी नट्स होते हैं तो हम उसको क्रैक करके उसके अंदर से कुछ वो निकालते हैं, नट्स आते हैं तो दे हैव अ कवर. तो वो क्रैक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग. ओके, तो रिपीट द सेंटेंस. कम ऑन एवरीबॉडी. द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वॉज nut to crack. A nut which is hard to crack. Crack नहीं कर पाए उसको, right? So it was hard to crack. ये क्या है? ये idiom है. इसका meaning क्या होगा? Yes, difficult, right? So write down. इसमें से आप पहले वो लिखो. Next line, a hard nut to crack. A difficult thing. A difficult thing. कभी कभी उसका एक शॉर्ट में भी लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक द इंटरव्यू. लाइक यूपीएससी के इंटरव्यूज है, आईएएस का इंटरव्यू है, इट्स नॉट ईजी टू क्रैक थ्रू और गेट थ्रू. तो ये टाइप का ये होता है. तो यहाँ पे कंप्लीट थिंग इज कि इट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक. मतलब अ डिफिकल्ट थिंग. क्या है? इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग. सी स्टूडेंट्स, मोस्टली तो जो लिस्ट आपको दिया जाता है उसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक हाथ दो अलग भी ईडियम्स या ये आ सकते हैं, तो हम एडिशनल प्रैक्टिस भी करेंगे. पहले मॉड्यूल वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, फिर हम एडिशनल यहाँ पे लिस्ट में तो ऐड ऑन करते ही जा सकते हैं, राइट. सो ये इजी वाले मार्क्स है. वाई लेट गो ना. अगर आपने पढ़ लिया मीनिंग से आपको समझ, आप रोज ये सेंटेंसेस पढ़ते जाना. लास्ट के जो आपके पेजेस है कीप ऑन रिवाइजिंग, तो आपका स्टडी साइड बाय साइड होते जाएगा. बरोबर? अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफिकल्ट थिंग. करेक्ट. नेक्स्ट, सेकेंड. हेलो, कौन कर रहे रे? मूवी टिकट बुक हो रही है क्या तेरी? हाँ, ओके. लायंस. ओके, नो, आई विल गिव यू द सेंटेंस. सॉरी. द एल्डर सन. किसी को फिर भी नहीं समझा, कोई डाउट है तो आस्क. हाँ, इफ यू आस्क देन आई कैन टेल यू, है ना. कोई डाउट होगा तो पूछो, ठीक है ना. द एल्डर सन टुक
ऑफ द फैमिली वेल्थ। हैंडराइटिंग मेरी ठीक नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थैंक यू। शेर रे, SHARE, वही नहीं समझ में आ रहा है। कर से वो क्या, ठीक है। I can't write difficult. अब ठीक है क्या? लाइन शेयर समझा क्या? हाँ, मतलब क्या? नहीं नहीं नहीं, फैमिली की वेल्थ लेके जा रहे हो, इसमें जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, तो यू हैव टेकन अ बिग पोर्शन। पता है जब लायन या जंगल में हंटिंग करता है, जो हंट करने के बाद अगर उसने किसी हिरन या डियर का हंटिंग कर लिया, ही विल ईट द मेजर पार्ट एंड वंस ही इज फुल then he will allow the other animals to come and eat, otherwise no. So it's a lion's share. So first I will take my share and then others come. So lion's share का मतलब क्या होता है? A big share, a big portion. Okay? तो अंडरलाइन करो, इसमें से इडियम क्या है यहाँ पे? lion's share. शेयर मतलब हिस्सा। हाँ, नॉर्मली अगर दो ब्रदर्स है, दोनों ने इक्वल लेना चाहिए, बट समाउ उसने नहीं, कुछ तो चीटिंग कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया और उसने अपने नाम पे ज़्यादा ही प्रॉपर्टी कर दी, तो ही हैज़ टेकन अ लायंस शेयर, ही इज टेकन अ बिग पार्ट आउट ऑफ इट। ओके, सो मीनिंग लिखेंगे अ मेजर पार्ट, मेजर पार्ट, a major part. Is that clear? और एक करा, और एक बोल दूं आपको? The guest felt bad. The guest felt bad when they got a cold reception at the party. सी सेंटेंस पढ़ के आपको इतना तो समझ में आता है कि कुछ अच्छी बात हो रही है या कुछ बुरी बात हो रही है। हाँ, तो एट दैट ऑल्सो सेंस हम लोग कर सकते हैं, है ना, वी कैन मेक अ सेंस आउट ऑफ दैट। सो द गेस्ट फेल्ट बैड, व्हाई डिड दे फील बैड? कोल्ड रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब कोई आपको रिसीव कर रहा है। हाँ, तो आपने किसी को इनवाइट कर दिया, लेकिन आने के बाद आपने ध्यान ही नहीं दिया, उनसे बात भी नहीं की, सो यू आर नॉट वेरी वार्म टू देम, यू आर नॉट वेरी वार्म। सो क्या हम बोलते हैं? वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नॉर्मली ये फ्रेज है कि नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? अ वेरी वार्म। तो हम आपको अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, बट वार्म वेलकम नहीं दे रहे, मतलब हम क्या कर रहे हैं आपको? अ कोल्ड रिसेप्शन, वेलकम तो कर ही नहीं रहे हम आपको, तो कोल्ड वेलकम मत बोलना, वेलकम हो ही नहीं रहा है, इट इज़ अ वेरी वेरी कोल्ड रिसेप्शन। तो हम आपको रिसीव नहीं कर रहे अच्छे से, आप आए हमारे सामने से, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा हमने आपको ध्यान नहीं दिया कि हाँ हेलो आइए, खाना खाना, सब अटेंड करो, फंक्शंस पे आए हो, अच्छी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हमने ये किया। सो द गेस्ट फेल्ट बैड व्हेन दे रिसीव्ड व्हाट? अ कोल्ड रिसेप्शन, व्हेन दे रिसीव्ड अ कोल्ड रिसेप्शन। तो यहाँ पे ईडियम या फ्रेज कौन सा है? कोल्ड रिसेप्शन, अंडरलाइन इट। फिर उसका मीनिंग लिखेंगे, कोल्ड रिसेप्शन, अनवेलकम या इनडिफरेंट, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनडिफरेंट, बोलते हैं ना, क्या तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है? डजंट इट मेक एनी डिफरेंस टू यू? वाई आर यू सो इनडिफरेंट? मतलब तुम, मैं कुछ भी हम करे जा रहे हो, तुमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। ओके, यस, सो इनडिफरेंट और इट कुड बी अनवेलकम। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको लगा रहे हमने जाना ही नहीं चाहिए था, हम वी वर नॉट रिसीव्ड वेरी वेल, हमको क्या मिला? कोल्ड रिसेप्शन। क्या मिला? कोल्ड रिसेप्शन, राइट? लाइक योर क्लास गिव्स अ वेरी वार्म वेलकम व्हेन यू, अ टीचर एंटर्स, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, इट एब्सोल्युटली रिमाइंड्स अस ऑफ अ स्कूल टाइमिंग्स। इंटर में ऐसे बच्चे खड़े नहीं होते,
right? So we feel very nice, I feel very nice when we enter the class. Okay, yes. तो okay, चलो फिर से रिपीट करते. पहला सेंटेंस, चलो पहला सेंटेंस पढ़ो. The last question in the exam was a hard nut to crack. क्या बोलोगे? Hard nut to crack. Yes. उसका मीनिंग क्या है? Difficult thing. It's a difficult thing. हमेशा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, कोई कोई सिचुएशन भी डिफिकल्ट हो सकता है. सम पर्सन इज डिफिकल्ट टू हैंडल, यू नो, ऐसा हो सकता है. जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए ही हो. सो एनी डिफिकल्ट थिंग, क्या बोल सकते हैं हम? एनी डिफिकल्ट थिंग. बराबर. बरोबर. ओके. द एल्डर सन took what? Read na, you all read na. The elder son took lion's share of family's wealth. अच्छा, share मतलब हिस्सा, बिग पोर्शन, हिज जो उसको मिलना चाहिए था ना, उसके पार्टीशन होने के बाद जो उसका शेयर है, राइट? सो लायन शेयर मतलब क्या? अ बिग पोर्शन, अ बिग पोर्शन. यू नो, लायन लाइक्स टू ईट, लाइक अगर वो हंटिंग करता है तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हील ईट फर्स्ट, देन अगर वो जो किंग है, जो मेन यू नो लायंस का जो हर्ड होता है, जो साथ में घूमते हैं, जो किंग होता है, मेन होता है, वो पहले खाएगा फिर वो दूसरों को देता है. सो दैट इज हाउ इट्स अ लायंस शेयर. ओके. थर्ड अभी तुमको पता चल गया. बोलो थर्ड क्या है? द गेस्ट फेल्ट बैड व्हेन दे गॉट अ कोल्ड रिसेप्शन एट द पार्टी. कोल्ड रिसेप्शन मतलब अनवेलकम. नॉर्मली आप कहीं पे भी जाते हो, आप क्या चाहते हो? लोगों ने आपको वेलकम करना चाहिए. उसका ऑपोजिट क्या है? अनवेलकम. तो अनवेलकम. इज दैट क्लियर? यस. वन मोर. हाँ, इनडिफरेंट ऑल्सो. यस. Please be quick. I have. Yes. I have. किसने बोल दिया? Other fish to fry. पता था तुमको? कहाँ? इकोनॉमिक्स में? नहीं, कहाँ? अच्छा, वेरी गुड. हाँ, अच्छी बात है. पढ़ना तो जरा सेंटेंस. सी, मैं आपको उल्टा नॉर्मली क्या करते हैं, ईडियम्स देते फिर बोलते इसका सेंटेंस बनाओ. अरे तुमको मीनिंग समझने के लिए पहले क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए, तो मीनिंग समझेगा. बराबर है. हाँ. सो प्लीज बी क्विक. आई हैव अदर फिश टू फ्राई मतलब जल्दी करो, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे दूसरा काम भी करना है. क्या क्या बोलो? जल्दी करो, मुझे दूसरा काम भी करना है. सो प्लीज बी क्विक. आई हैव अदर फिश टू फ्राई. तो कभी कभी दोस्त तुम्हारा एक दूसरे को बोलेंगे, तो अभी ये सेंटेंस यूज करो, एक दूसरे से बात करो ऐसे. हैव फन वाइल योर, आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, यूज देम इन योर कॉन्वर्सेशन. इससे याद अच्छे से आएगा. तो आप बोलते अरे तू जल्दी बोलना, मुझे होमवर्क करना है, या जल्दी बोल, मुझे कुछ काम है. तो क्या बोलने का? बी क्विक. आई हैव अदर फिश टू फ्राई. इज दैट क्लियर? यस. यस. वेजिटेरियन. Don't take the literal meaning, okay? So underline the idiom here. Come on. Other fish to fry. अयो, कौन बात कर रहा है? Other fish to fry. क्या मीनिंग लिखेंगे रे उसका? अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. क्या बोलने का? अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. लिखो, मैं भी लिखूं. अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. हमारे लेक्चर का टाइम बहुत कम है, वरना when I have 3.5 hours class, I take at a stretch for tax. That time in between we play dumb sharas or something. So dumb sharas is what kind of communication? Non-verbal. Do we use words? Are you allowed to use words there? No. What communication is that? Non-verbal. So how do you communicate? Through actions. Yes. So sometimes we'll, if we get time, we'll play dumb sharas. Okay. Yes. So please be quick. लेकिन अभी नहीं.
कब खेलेंगे नाउ? प्लीज बी क्विक, वी हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन. सो व्हाट डू यू से, हाउ डू यू कंप्लीट दैट? कम ऑन, ईडियम में कैसे बोलेंगे? प्लीज बी क्विक, आई हैव अदर फिश टू फ्राई. इज दैट क्लियर? ओके, 5 करते और फिर स्टॉप करेंगे. इसमें मजा आ रहा है तो हम करते ही जा रहे हैं. बट वी हैव अदर फिश टू फ्राई. हाँ, यस. ऑल एंड सन्ड्री. अभी तो कान पकड़ के उठक बैठक करवानी पड़ेगी. हाँ, पता है, इसलिए तो मुझे आइडिया मिला है वहां से. हाँ, वीडियो देखा मैंने. चलो चलो. अरे ऑल एंड सन्ड्री वो मैंने उल्टा कर दिया, तुमको पहले ईडियम दे दिया. ठीक है, सेंटेंस देती हूँ अभी. द मिनिस्टर, अच्छा ठीक है, ऐसे कट कर दिया क्या? ऑल एंड सन्ड्री कट करो मतलब कट करो. माई रूल्स इन माई क्लास, या सो इट्स माई क्लास माई रूल्स. तो मैंने बोला कट करो मतलब कट करने का, जैसा मुझे चाहिए वैसा लिखने का. समझा क्या? हाँ, चलो लिखो. द मिनिस्टर इनवाइटेड all and sundry to his son's wedding. The minister invited all and sundry to his son's wedding. सिर्फ बोलना minister invited everyone, इतना उसमें दम नहीं आता है ना? एवरीवन मतलब वो तो मिनिस्टर है, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसने तो सबको बुला दिया शादी पे, है कि नहीं? तो क्या है? ही इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री. ऑल एंड सन्ड्री, करेक्ट. सो व्हाट इज द इडियम हियर? प्लीज अंडरलाइन ऑल एंड सन्ड्री एंड लेट्स राइट डाउन इट्स मीनिंग. आर यू एबल टू डेसिफर द मीनिंग्स from the sentences? Are you able to understand or decode the meaning just by reading the sentences? Yes. हमें idiom का meaning नहीं पता है, फिर भी क्या हम उसको decipher कर पा रहे हैं? हाँ, कभी कभी context से भी हमें समझ में आ जाता है, right? प्लीज आपकी conversation के अब बीच में ऐसे words अभी use किया करो, ठीक है? एक दूसरे के साथ, मेरे साथ, है ना? बाकी टीचर्स के साथ मत करना, they'll be wondering what's happening. Yes. ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग वन एंड ऑल, मतलब एवरी वन. हाँ, यू कैन राइट, ऐसा जरूरी नहीं है वन एंड ऑल, यू कैन से एवरी वन बेसिकली. यस, ईच एंड एवरी वन, यू कैन से ईच एंड एवरी वन ऑल्सो. करेक्ट है? ओके, ठीक है. तो 5 सेंटेंसेस है, एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन वील गो बैक टू सम अदर फिश टू फ्राई दैट वी हैव, राइट? यस, कम ऑन. पहला सेंटेंस पढ़ो. द लास्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम वाज अ हार्ड नट टू क्रैक. मतलब डिफिकल्ट थिंग. इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग, राइट? हमेशा क्वेश्चन के लिए यूज होगा क्या? नहीं. आई कैन यूज इट इन अदर कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो. बाकी की जगह पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं. दूसरा, द एल्डर सन took the lion's share. हाँ, यस. अगर तुम बैठे हो दोस्त के साथ और तुम पढ़ाई कर रहे हो, दोस्त तुम पेस्ट्री लेके आए हो, तुम बोलते हो हाफ हाफ खा लोगे, तब तक उसने मेजर खा लिया, तो तुम क्या बोलोगे? अरे you've taken the lion's share, मेरे लिए कुछ बचाया नहीं तुमने, है कि नहीं? यस. नाउ थर्ड वन, the guest felt bad. Why? Because they got a cold reception at the party. Fourth, please be quick. I have other fish to fry. I have other important work to do. मिनिस्टर ने किसको इनवाइट कर दिया? ऑल एंड सन्ड्री. किसको इनवाइट कर दिया? ऑल एंड सन्ड्री, मतलब वन एंड ऑल, ईच एंड एवरी पर्सन. डन? यस. सो ईडियम्स फिर से हम कल से कंटिन्यू करेंगे. क्या होता है, एक ही दिन ईडियम्स पढ़ाना देयर इज नो फन, सो लेट्स डू इट एवरी डे. वील कीप ऑन एडिंग. ओके, आपको भी अगर कुछ बताना है, आपने भी अगर कहीं पढ़ा होगा, आपको भी लिस्ट में कुछ ऐड करना है, प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो, हम ऐड करते जाएंगे. ठीक है? अभी हम कौन से चैप्टर पे हैं? कम्युनिकेशन. राइट. तो कम्युनिकेशन मैंने आपको बोला था
किस तरीके से, कौन सा चैनल हम यूज करते हैं, राइट? तो वो क्या होता है? वर्बल। तो जब मैं आपको सिखा रही हूँ ये क्या है? वर्बल। जब मैंने आपको नोट्स दे दिए वो क्या है? रिटन। रिटन रिटन। हाँ, मैं बोल रही हूँ तो वो क्या है? ओरल। वर्बल के दो पार्ट्स हैं। हाँ, जब मैं बोल रही हूँ तो वो क्या है? ओरल। वर्बल मतलब मुझे एक सेंटेंस मैं पूछूंगी, वर्बल मतलब यूज ऑफ वर्ड्स, वर्बल मतलब यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज, नॉन वर्बल मतलब वर्ड लेस कम्युनिकेशन। कैसा? वर्ड लेस कम्युनिकेशन। एंड विजुअल, पाई डायग्राम्स, ग्राफिक डिजाइन्स, पाई चार्ट। आजकल विजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग्स और ऑफिसेज में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन के साथ विजुअल इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मतलब आप जल्दी से आपकी बात कन्वे कर पाते हो। जो चीज़ मुझे बताने में बहुत टाइम लगेगा, लाइक मैं आपको 10 चैप्टर्स के नाम है, हर एक का नाम लेके बोलूँगी इसके लिए इतने मार्क्स, इसके लिए इतने मार्क्स। तो मैंने कल क्या किया? पाई चार्ट बना दिया। पाई डायग्राम में ऑफकोर्स मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स के नाम नहीं पता है। तो पाई चार्ट में मैं बता सकती हूँ, देखो ये 2 चैप्टर्स, इसके लिए 15% शेयर है, इसके लिए इतना है। तो वो देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाता है। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव। क्या बोलने का? इज वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बरोबर? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद आप कम्युनिकेट किसके साथ कर रहे हो? यू नो, with whom are you communicating? दोस्तों के साथ कर रहे हो तो कैजुअल, इनफॉर्मल। व्हाट इज इट? इनफॉर्मल। एंड जब आप अगर ऑफिस में करते हो कम्युनिकेशन या इंस्टीट्यूट को कुछ लेटर लिखते हो तो ये क्या है? फॉर्मल। अभी एक और चीज़, ये लेक्चर को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सो ट्रीट इट लाइक, यू नो, इट्स लाइक अ ब्रेक। हैवी और जो टैक्सिंग सब्जेक्ट्स है उसके बीच में एक ब्रेक भी है, और क्लास में ही ख़त्म कर देंगे तो मुझे बाकी के सब्जेक्ट्स पे फोकस करने आएगा। इज दैट क्लियर? कीप दैट एटीट्यूड। बहुत बार रिपीट करेंगे। इंटरैक्टिव सेशन रखो, कुछ भी क्वेरी है तुरंत रेज योर हैंड एंड आस्क, डोंट हेजिटेट। बाकी लोग क्या सोचेंगे उसका नहीं सोचने का। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आप मुझे सवाल हिंदी मराठी में भी पूछ सकते हो, ओके? हाँ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे हमारी बात हो रही है, ठीक है? Now, effective communication and free flow information within a company is crucial for its success. एक मिनट, पेज नंबर क्या है? हम लोग सब किधर है? Page 4. Are we all on same page? Yes. Okay. Okay. Thus, well-structured formal communication. See, well-structured formal communication channels need to be established in every organization. जो चीज़ें ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं अंडरलाइन नहीं करूँगी। जो इंपॉर्टेंट है हम अंडरलाइन करेंगे, सर्कल करेंगे। हम क्या करेंगे? सर्कल। ये सर्कल है वो हमारा क्या है? कीवर्ड्स। क्या है वो? कीवर्ड्स। वेरी गुड। इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट for health of the company. Most verbal communication between friends, family, community are informal and casual in nature. अच्छा, ऐसा ज़रूरी है क्या कि अगर हम ऑफिस में हैं तो हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होगा? नहीं, लंच ब्रेक होता है, आपके दोस्त बन जाते हैं, वहाँ पे भी आप क्या करते हो? इनफॉर्म। और ये बहुत ज़रूरी है फॉर द हेल्थ, यू नो, हेल्थ ऑफ द कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एम्प्लॉय के वहाँ पे कोई अच्छे दोस्त बन ही नहीं पाया, उसका किसी से झगड़ा हो रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का, तो वो छोड़ के दूसरा जॉब देख लेगा। तो किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसके फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, बट इनफॉर्मल में आप कोई ऑफिशियल बात नहीं बता रहे हो, कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं दे रहे हो, आप जस्ट कोई कैजुअली आपके दोस्तों के साथ लंच पे बात करो। बट ऑफिस में बैठ के भी फॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है जब ऑफिस से रिलेटेड कुछ होता है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और होना जरूरी है, चाहिए। हम आपको ऐसे नहीं बोल सकते अभी क्लास में बैठे हो तो चुपचाप ऐसे ही बैठो। जब आपका ब्रेक होता है, व्हाट डू यू डू? बीच में आपकी इनफॉर्मल टॉक्स होती है, एंड यू नीड दैट, सो यू मेक गुड फ्रेंड्स, यू एंजॉय कमिंग टू दिस क्लास, राइट? फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, आपको यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? राइट 2 लाइन्स ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन योर ओन वर्ड्स। आज मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, सी आप एक चीज़ बोलो, देखो आपको मैंने पूछा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? क्या पूछा? फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो बताओ क्या है? This is official communication. This is a official communication. This is happening in organization. Does it have some rules? ऐसे आपको लिखते आना चाहिए। आपने अगर सिर्फ बोल दिया हाँ हाँ फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, अभी आगे क्या लिखूँ याद नहीं आ रहा है,
कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स मार्क करने हैं, राइट? सो पहला, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी ओरल, कैन बी रिटन, दैट इज ओके। सबसे इंपॉर्टेंट, इट फॉलोज सर्टेन रूल्स। रूल्स बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, आपको जो याद रहेगा वो। कन्वेंशन मतलब कुछ ट्रेडिशंस होती है, लाइक मेल जब आप ऑफिशियल लिखते हो सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, आप जिसको लिख रहे हो मेल डेट होना ज़रूरी है, कभी कभी लेटर्स में, जैसे इनकम टैक्स में हम लेटर सबमिट करते हैं, डेट होना ज़रूरी है। सो यू नो व्हाट डेट यू हैव गिवन, टू हुम यू हैव गिवन। ऑफिसर जो होता है उसका डेजिग्नेशन लिखना ज़रूरी है, कमिश्नर को लेटर लिख रहे हो या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका डेजिग्नेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कन्वेंशन होते हैं, ये कुछ ट्रेडिशंस है, ऐसा लिखा जाता है, ये प्रिंसिपल्स है। आपको जो वर्ड याद आएगा आप लिखो। यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। क्या बोलोगे? यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स। वेरी गुड। द हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फॉलोड। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला, प्यून को अगर अपनी छुट्टी लीव एप्लीकेशन देनी है, वो लीव एप्लीकेशन लेके प्रिंसिपल के पास जाएगा क्या? नहीं। अरे प्रिंसिपल विल से डोंट कम हियर, I have other fish to fry. So he says, don't come to me for this छोटा मोटा चीज़ है, प्लीज गो टू somebody else. मेरे पास मत आओ, है कि नहीं? बोलेगा सुपरवाइजर है ना, उसको ये काम के लिए, अभी प्यून की कितने दिन की छुट्टी है, उसके साथ बैठ के क्या प्रिंसिपल आ गई? नहीं 4 दिन क्यों ले रहे हो, 2 ही दिन लो। He has other fish to fry. Yes, correct. राइट। सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड, हायरार्की को भी याद रखना है। आप किसको रिपोर्ट कर सकते हो, किसको लेटर लिख सकते हो, किसको नहीं लिख सकते हो, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ पे ज़रूरी है? ऑफिशियल। ऐसे घर पे नहीं होता है कि आई कैन टॉक ओनली टू माई एल्डर सिस्टर, आई कैन टॉक टू माई फादर। नो, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स होते हैं, बट इनफॉर्मल में कोई रूल्स नहीं होते। Formal format, एक style, language has to be used. The communication pattern can be 3 types का, vertical, horizontal, diagonal. एक कल मैंने बताया था ना आपको, याद आ रहा है? हाँ, चलो पहले vertical, आजू बाजू आपके नीचे हेड और फुटर में थोड़ा स्पेस है क्या? कम है, अभी मैं ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर से थोड़ा देती हूँ। सुनो, ये कौन है? बॉस। ये है उसका सबऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? सबऑर्डिनेट। एक बॉस है और एक सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट मतलब क्या? नीचे वाला। अच्छा, कलीग, इफ आई इंट्रोड्यूस ऑफ माय फ्रेंड कम्स एंड से हेलो, या दिस इज माय कलीग। कलीग मतलब सेम लेवल, या बट नॉर्मली हम किसी को बता रहे तो ऐसे नहीं बताएंगे। सबऑर्डिनेट को भी हम बोल ही देते हैं कि कलीग है, बट आपकी हायरार्की के लिए आप समझ के लो। व्हेन ऐसे कलीग आई एम सेइंग सेम लेवल, बट ऐसे बॉस ही इज अ हायर लेवल, सबऑर्डिनेट इज नीचे का। ओके, सो देयर इज बॉस एंड देयर इज अ सबऑर्डिनेट। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। 1 वे है या 2 वे कम्युनिकेशन है? 2 वे। एरोज मैंने दोनों तरफ ड्रॉ किए। व्हाट कम्युनिकेशन इज दिस? 2 वे। व्हाट इज दिस गोइंग टू बी कॉल्ड एज? वर्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल। वर्टिकल, राइट? ओके, और इस टाइप का कम्युनिकेशन जो होता है, इस टाइप का हॉरिजॉन्टल, मतलब ये सेम हायरार्की के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेम लेवल, सेम हायरार्की। क्या बोलने का? सेम हायरार्की। लेवल तो हमको पता ही है, नया वर्ड सीख लो। क्या बोलने का? हायरार्की, सेम हायरार्की, हायर हायरार्की, राइट? ओके, सो दिस इज, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल है, बरोबर? तुम ड्रॉ कर रहे हो कि देख रहे हो? सिर्फ देख रहे? क्यों? किसका ड्राइंग इससे अच्छा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप नीचे भी कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी बात कर रहे हो। सो यू कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी। देयर इज डायगोनल। आप यहाँ पे भी, आपके नीचे कोई है उससे भी बात कर सकते हो। ये क्या होता है? डायगोनल। मतलब यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन एनी पर्सन लाइक दैट। ओके, ड्राइंग करना है तो करो, नहीं तो किया हुआ है, आगे भी है। वेट, विल सी फर्स्ट। नो, नेटवर्क है वो, आगे जो है वो नेटवर्क है। रुको, क्या हुआ?
हाँ रुको, तुम अगर बोलोगे पहले पढ़ लेते हैं, तुमको चाहिए ड्राइंग करना है तो आई गिव यू टाइम अगेन, डोंट वरी, ठीक है? पहले पढ़ ले। क्या पेज नंबर कौन सा है अपना? 4। वर्टिकल, इंफॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ये सर्कल करो, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। Data that is collected flows from top level management for review and decision making, while instructions and orders are passed down from the management or seniors to the subordinates. Okay? तो स्टाफ ने क्या क्या काम किया? सेल्स में अगर आप काम करो, चलो कितना सेल्स हो गया, रिपोर्ट बनाओ, एवरी फ्राइडे रिव्यू होगा, हर फ्राइडे तुम्हारा रिपोर्ट जाना चाहिए। तो तुम्हारा जो डेटा है, आज कितना कलेक्शन हुआ, कितने गुड्स बेचे, ये जाएगा तो मैनेजमेंट बोलेगी हाँ दिस मंथ लुक्स गुड, या खर्चा कॉस्ट कटिंग हो रहा है तो इस वीक का खर्चा बताओ, फिर हम कॉस्ट कटिंग करेंगे। सो ऐसा रिव्यू लिया जाता है। फिर रिव्यू लेके मैनेजमेंट क्या करेगा? डिसीजन लेगा। फिर उस पर कुछ करेक्शन होगा तो किसको बताया जाएगा? स्टाफ को। काम करने वाले तो आप ही है, जो लोअर लेवल पे है वो ही होते हैं। काम करने वाले तो आप लोग ही हो, इसलिए हम आपको पहले बताएंगे कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे ऐसे ऑर्डर्स है। समझ में आ गया? तो डेटा कैसा फ्लो होगा, कम्युनिकेशन कैसा होगा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कैसा कम्युनिकेट होगा? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। व्हाट इज दिस? वर्टिकल। वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट सेम लेवल। Yes, same hierarchy. Example, managers of a project in a company may hold a regular daily, weekly, monthly meeting. तो दो मैनेजर्स है प्रोजेक्ट पे जो देख रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है, सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो इन्फोसिस को प्रोजेक्ट मिला, या इन्फोसिस को अभी जीएसटी का प्रोजेक्ट मिला है। जीएसटी का सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है? इन्फोसिस ने। वी हैव अनदर सॉफ्टवेयर ऑफ टैक्स से रिलेटेड, जो इनकम टैक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो टीसीएस ने डेवलप किया है। तो हमने जैसे इन्फोसिस को काम दिया कि तुम जीएसटी का सॉफ्टवेयर बनाओ, तो दिल की 4 मैनेजर्स, बिग प्रोजेक्ट हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड इमीजिएटली, है कि नहीं? बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दैट सॉफ्टवेयर, नॉट अ गुड वेबसाइट एट ऑल, इट्स वेरी बैड वेबसाइट। जीएसटी की वेबसाइट और जो सॉफ्टवेयर बना है वो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है, बहुत सारे उसमें चेंजेस होते ही जा रहे क्योंकि अच्छे से नहीं बनाया गया है, वो अलग बात है। तो मैनेजर्स है, मैनेजर्स की मीटिंग होती है, तो दे कीप ऑन मीटिंग एंड रिव्यू कि कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट, ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये कंप्लीट हुआ क्या काम, ये किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? सेम लेवल। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, बरोबर। डायगोनल, इसको बोलेंगे क्रॉस फंक्शनल। हाँ देखो, डायगोनल आपको समझना इजी है, लेकिन लिखने के लिए क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? क्रॉस फंक्शनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल इज इक्वल टू क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स। Diagonal communication is increasingly common in larger organization. अच्छी बात है, it reduces the chances of distortion or misinterpretation. Okay, it reduces the chances of distortion. What is distortion? हाँ, मतलब पिक्चर पूरा चेंज कर देना, है ना? सो इट विल डिस्टॉर्ट द पिक्चर, मतलब पूरा करेक्ट स्टोरी नहीं बताना। आपको ये चाइनीज विस्पर गेम पता है क्या? कान क्या बोलते हैं उसको? एक पर्सन, आप नहीं खेले छोटे थे तब? एक पर्सन स्टार्ट करता है, कुछ मैसेज बोलता है किसी के कान में, फिर वो एंड तक ऐसे जाते हैं और लास्ट वाला पर्सन चिल्ला के, मतलब ही हैज टू से इट लाउडली कि क्या बोला था, और पूरा मैसेज कभी कभी चेंज हो जाता है बिकॉज यू से वेरी सॉफ्टली एंड यू आर अलाउड टू से इट ओनली वंस, तो आप अच्छे से नहीं। तो इससे क्या होता है, जितनी चेन है हर कोई कुछ ना कुछ और सुनेगा और कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो ऑफ कोर्स ये भी होता है, इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया तो बेटर है। मैं मेरे ऊपर के पर्सन को बताऊंगा, वो जाके बॉस को बताएगा, वो उसके बॉस को बताएगा। इफ आई एम अलाउड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, अच्छी बात है, इससे कम डिस्टॉर्शन होंगे, मतलब चेंजेस नहीं, जो मैसेज है वही मैसेज जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इट इज बेटर। डायगोनल कम्युनिकेशन इज बेटर, इसके एडवांटेजेस होते हैं, राइट? इट इज क्वाइट गुड, यू शुड बी डूइंग दैट। ओके, यू वॉन्ट टू ऐड, आई थिंक मीनिंग्स में आपने पीछे क्या लिखा है बाय द वे, बताओ तो जरा। डेसिफर लिखा है। डेसिफर का मतलब अंडरस्टैंड। डिस्टॉर्ट भी लिख दो फिर। मिसलीड, डिस्टॉर्ट, मिसलीड। मीनिंग, मीनिंग में लिखते जाओ। डिस्टॉर्ट मैं लिखूं क्या?
डिस्टॉर्ट करना मतलब मिसलीड। क्या बोलते थे उस गेम को? चाइनीज विस्पर हम बोलते हैं, चाइनीज विस्पर ही बोलते थे। क्या रे? कान गोष्ठी, हाँ। ओके, तो उससे क्या हो जाता है, मैसेज कुछ और ही आता है, मैंने बोला कुछ और था और मैसेज कुछ और ही आता है, उससे डिस्टॉर्ट हो गया, मिसलीड हो गया पूरा मैसेज। ओके, तो डायगोनल से ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई भी लेवल से डिफरेंट लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, a junior engineer reports directly to the general manager regarding the progress of the project. Okay? Informal. अच्छा, ये formal informal do you have to learn? Yes. इसके आगे लिखो learn. No? Yes, learn. Yes. नहीं मिले, ऑफिस से कलेक्ट करना। हाँ, go and get it, otherwise there is no fun. You want to go and get them now? बाद में लेगी। सबके पास है ना नोट्स? हाँ, नोट्स संभाल के रखना। आपको चैप्टर वाइज देने वाली हूँ, प्लीज़ घूम मत करना उसको। बाद में मैं आपको उसको स्पाइरल बाइंड करके दे दूंगी, ठीक है ना? बट पहले मुझे चैप्टर वाइज ही देने पड़ेंगे अभी, ठीक है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? कैजुअल, फ्रेंडली, अनऑफिशियल। तो जब भी मैं आपको बोलूंगी इनफॉर्मल, तो मुझे कौन से 3 वर्ड्स चाहिए? फ्रेंडली, कैजुअल, अनऑफिशियल। व्हाट इज इनफॉर्मल? कैजुअल, फ्रेंडली एंड अनऑफिशियल। कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं देना है, तो कैजुअल बात हो रही है, अनऑफिशियल बात हो रही है, राइट? फ्रेंडली बात हो रही है। इट इज स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन। अभी हम बैठ के यहाँ एजेंडा, थोड़ी मीटिंग के लिए मिलते हैं तो मीटिंग का क्या होता है? एजेंडा, कि मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला है। जब मैं क्लास में आ रही हूँ तो एजेंडा है कि आज मैं कम्युनिकेशन का चैप्टर लूंगी, कल नेक्स्ट चैप्टर लूंगी। सो आई हैव एन एजेंडा। मैं आके स्पॉन्टेनियस ऐसे कुछ भी आज नहीं, मेरे मन में जो किया वैसे बात नहीं करते। बट दोस्तों के साथ बात करते वक्त कोई एजेंडा नहीं होता है, बैठे बैठे जो बात निकली वो निकली। सो इट इज स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट जो भी बात आप करना चाहते हो वो होती है। It is exchange of information between 2 or more persons without confirming. So there are prescribed rules के यहाँ पे आप no कर दो तो वो easy हो जाएगा ऐसे। No prescribed rules. ए no लिखो हाँ उधर। No prescribed rules. Done? Informal communication is between family, friends, neighbors, members of community, society के कोई लोग मिल गए, other social relations that are based on common interest, taste, dispositions. Informations can flow from any source in any direction. मतलब यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है कि वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है। कहीं से भी, कहीं पे भी, एनी सोर्स, कोई भी किसी के साथ भी बात कर सकता है। Employees in an organization also interact with each other outside the formal domain. Such communication is called as grapevine gossip in the office, and it is supposed to be good. Grapevine gossip in the office मतलब क्या है? Informal. Informal communication. जैसे ऑफिस में आपके कलीग्स का बर्थडे कुछ सेलिब्रेट करना, कुछ विश करना, अनऑफिशियली आप सोचते कुछ कंट्रीब्यूट करके उसके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, तो ये सब जो होता है दिस इज योर हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरिड लेवल्स मीट एंड डिस्कस मैटर्स कैजुअली एंड इनफॉर्मली। द ग्रेपवाइन satisfies the social needs of the people and helps in building relationship. It is also useful in addressing certain needs and grievances of the employee. अभी कोई एम्प्लॉय बहुत परेशान हो गया है, बोलता है अरे मेरा बॉस तो बहुत खड़ूस है, कितना मुझे लेट नाइट हम रुक रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो दूसरा कलीग बोलता है कोई बात नहीं है, तुम ये प्रोजेक्ट के बाद यू आस्क फॉर अ सिंपलर प्रोजेक्ट। तो एक दूसरे से आप बात करते हो। आपके बॉस का कोई दोस्त है, वो आपका भी अच्छा दोस्त है, तो आप बोल देते हो कि अरे दिस इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इतना मुझे फैमिली टाइम नहीं मिल रहा है। तो यू नो दिस हेल्प। इससे क्या होता है, इनफॉर्मल से आपकी ग्रीवेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी सोशल नीड्स है, सब इससे सेटिस्फाई हो सकता है, राइट? तो हो गया। क्या डिसाइड डिस्कस किया हम लोगों ने? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड
इनफॉर्मल। ऑल गुड विद दिस? यस, यहां तक ओके? नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे अभी नेटवर्क है, 5 टाइप के नेटवर्क्स है। कितने नेटवर्क्स है? 5। कितने टाइप के नेटवर्क्स? 5 टाइप के नेटवर्क्स है। अच्छा, नेटवर्क की क्या जरूरत है? नेटवर्क से मतलब मेरे मतलब ये नहीं हो रहा कि सिर्फ 2 लोग हैं, काफी सारे लोग हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें किस टाइप का नेटवर्क फॉलो करना है कम्युनिकेशन के लिए? स्टूडेंट्स इस पे कंपलसरी, इस चैप्टर पे गिन के तो 4 या 5 ही तो क्वेश्चंस है। आते ही अभी आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा हुआ ये सब हमने अच्छे से पढ़ा है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? तो कोई भी एक नेटवर्क पे क्वेश्चन आ सकता है, या एक्सप्लेन एनी 3 नेटवर्क्स, और राइट अ नोट ऑन अ स्टार नेटवर्क है, तो वो अभी डायग्राम से जाते पहले पढ़ेंगे नहीं। ये क्या नेटवर्क है? किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है? मतलब डिफरेंट हायरार्की। क्या है ये? डिफरेंट हायरार्की। ये कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है? डिफरेंट हायरार्की, करेक्ट। सर्किट नेटवर्क जो है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है डायग्राम से, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे A एंड B कैन बी ऑफ सेम लेवल ऑल्सो, दे कैन बी ऑफ सेम लेवल, सेम हायरार्की में भी ये कम्युनिकेशन है। तो आप बात कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, तो ये सर्किट हो रहा है। वर्टिकल और सर्किट में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वर्टिकल इज कंपल्सरी बिटवीन डिफरेंट हायरार्की, अलग लेवल है, और सर्किट कैन हैपन एट द सेम लेवल ऑल्सो, एट द सेम लेवल ऑल्सो। मैं डिटेल में पढ़ूंगी, अभी सिर्फ ओवरऑल पिक्चर दे रही हूँ आपको। ये क्या हो रहा है? चेन ऑफ कमांड। ये नाम जरा क्लियर नहीं है, ऐड कर दो। इधर A है, यहाँ B, ये C, ये D और ये G है। आप क्या हुआ? आपके यहाँ बरोबर है? अच्छा, मेरे स्क्रीन मेरे इसमें नहीं था बरोबर, ठीक है। चलो, ये क्या है? चेन ऑफ कमांड। बताओ। A इज द CEO और मैनेजर। A कौन है? ओनर हो सकता है, CEO हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज द मेन डायरेक्टर, मेन हेड है। उसके नीचे ये सबऑर्डिनेट्स है, तो A विल कम्युनिकेट टू B, B विल गिव इट टू C, C विल गिव इट टू D। इसको क्या है? चेन है, पूरी चेन है। इट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ कमांड। अगर D को कभी कुछ दिक्कत आ गई, वो डायरेक्टली A से बात करना उसको अलाउड नहीं है। जब D ऑफिस में ज्वाइन किया, उसको बताया गया तुम ज्वाइन करोगे, तुम्हारा टाइमिंग्स ये रहेगा, तुम इस डिपार्टमेंट में रहोगे, और तुम्हारा रिपोर्टिंग बॉस मिस्टर C है। तुम्हारा रिपोर्टिंग बॉस कौन है? मिस्टर C। सो यू हैव टू रिपोर्ट ओनली टू C। ऐसा हायरार्की होता है। इनफैक्ट यू मे नॉट इवन नो द मेल्स। पता है आपको, कंप्यूटर में सिस्टम्स भी ऑफिस में ऐसे होते हैं। अगर मेरी डेस्क, मेरे PC से अगर मुझे मेल लिखना है, आई मे नॉट बी एबल टू राइट अ मेल टू A का ईमेल एड्रेस मुझे पता है, बट आई एम नॉट अलाउड टू राइट दैट, माई मेल विल नॉट एक्सेप्टेड। ऑफिस में इनबिल्ट सिस्टम्स होते हैं, इनबिल्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, तो आपको सिर्फ कम्युनिकेशन टू बी इज अनेबल्ड, बाकी सब आपके लिए क्या होता है? डिसेबल्ड। जैसे ना ऑफिस में हम लोग इंटरकॉम लगाते हैं, तो हर एक के यहाँ पे आउटसाइड कॉल्स अलाउड नहीं होते, नहीं तो हर एक जन अपने पर्सनल कॉल करेगा और बिल सारा कंपनी पे करेगी। सो ऑफिस में जो इंटरकॉम होते हैं, यू आर अलाउड टू डू ओनली इंटरनल कॉल्स, बाकी के हमने आउटसाइड कॉल्स को डिसेबल कर दिया है। उसी तरीके से B या जो D है, D जब मेल लिखेगा, वो किसको लिखेगा मेल? सिर्फ C को, बाकी शायद डिसेबल्ड होगा। सो ही सेज अरे मेरे यहाँ से सिर्फ एक ही मेल जाता है। हाँ, बिकॉज यू आर अलाउड टू रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। दिस इज अ चेन ऑफ कमांड। कौन सा आपको नेटवर्क चूज करना है, ये आप डिसाइड करो, हम फोर्स नहीं कर रहे। इतने टाइप है, आप देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, आपको किस टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए जो आपको सूट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, जैसे CA प्रैक्टिस में अगर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिंगल प्रोप्राइटर है, उसके नीचे 4 आर्टिकल्स है, ऑल 4 विल रिपोर्ट टू हुम? द CA। ये होता है, ये देखो व्हील एंड स्पोक। A इज सपोज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके पास ये आर्टिकल्स है, सारे आर्टिकल्स इसको ही बोलेंगे। फिर उसका एक दोस्त आ जाता है, और एक दोस्त ज्वाइन करता है, पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, उनके पास 20 आर्टिकल्स है। आई कैन नॉट सिट एंड रिपोर्ट एंड टॉक टू 20 आर्टिकल्स, राइट? I have much more important things to do. I have other fish to fry. Yes, I have to sit and read, update myself, GST पढ़ना है, क्लाइंट्स का टैक्स कैलकुलेशन करना है, उनका टैक्स प्लानिंग करना है, उनको एडवांस टैक्स पे करने को लगाना है, मुझे बहुत सारा काम है यार। तो मैं क्या, आई विल अपॉइंट अ मैनेजर एंड देन आई विल से
मैनेजर तुम इनका रिपोर्टिंग लेना, देन यू टेल मी किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन ऑडिट के लिए कहाँ गया है, किस क्लाइंट का ऑडिट हो चुका है, हमें आगे क्या काम, किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना है, तो ये सब बहुत सारे काम होते हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक रिपोर्टिंग ऑफ एवरीबडी. सो ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको किस टाइप का नेटवर्क चाहिए. अगर मेरे पास 4 ही आर्टिकल्स है एंड 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग, no need of a manager, I can control them. But if I have 15 articles, can I control them all? No. Then I need to have some head. या एक आर्टिकल अभी ट्रेन हो गया है तो मैं उसको बोलूँगी तुम्हारे नीचे जो नए आर्टिकल्स हैं उन 4 का ट्रेन रिपोर्टिंग तुम ही लो. बरोबर? हाँ. आगे इसको क्या बोलते रहे? इसको व्हील एंड स्पोक. व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. इट्स लाइक व्हील, नो? व्हाट इज इट लाइक? व्हील. व्हील एंड स्पोक. यस. और ये क्या है? अयो स्टार. क्या हो रहा है स्टार में? क्या हो रहा है बताओ ना. फ्री कम्युनिकेशन. एनीबडी कैन कम्युनिकेट टू एनीबडी. यस. सो दिस इज व्हाट नेटवर्क? स्टार नेटवर्क. स्टूडेंट्स, व्हाट नेटवर्क इज दिस? स्टार नेटवर्क. दिस इज अ स्टार नेटवर्क. कितने नेटवर्क से? अच्छा थोड़ा सा ट्राई करते रिकॉल करने के. हमें नाम याद आ रहा है क्या? सोचो, याद आ रहा है क्या? पहला नाम क्या था? वर्टिकल नेटवर्क. दूसरा सर्किट नेटवर्क. तीसरा चेन ऑफ कमांड. फोर्थ व्हील एंड स्पोक. एंड लास्ट स्टार. सो हाउ मेनी नेटवर्क सिस्टम्स आर देयर? 5. कौन सा चूज करें? आपकी मर्जी. कौन सा चूज करें? आपकी मर्जी. क्यों? कौन आपकी मर्जी मतलब कैसे रहे? ऑर्गेनाइजेशन का साइज, उनका नेचर. जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी इज इफ ही इज हैविंग 500 एम्प्लॉइज, कैन ही डू रिपोर्टिंग, टेक रिपोर्टिंग? कैन एवरीबडी गो एंड टॉक टू हिम? No, they must have never seen him also and never met him also, even if they are working in Reliance, because you are not allowed to report to him. Do you understand that? Yes? Okay. अच्छा अभी डिटेल में पढ़ ले कि तुम लोगों को पहले मैं नोटबुक में कुछ लिखवाना चाहती हूँ, जो पहले हुआ है वो लिख के ले और फिर ये पढ़ के लेते. ठीक है, चलो नोटबुक खोलो. फिर नोटबुक के नंबर्स, पेज नंबरिंग करना है. 1 2 3 4 नंबर ले और नोटबुक. एंड नंबर मीन्स नंबर. नेबर्स चेक करो, किसी की नोटबुक अगर नंबरिंग नहीं होगा आई विल गिव पनिशमेंट टू द नेबर्स. नेबर्स चेक. ए तू नई बुक क्यों नहीं लेके आया? रूम पे रह गई. तू भी नहीं लेके आया. फर्स्ट पेज पे लिखना है. अभी लास्ट में नहीं. लास्ट में हम क्या लिख रहे हैं? मीनिंग्स. और क्या लिख रहे हैं? इडियम्स. हाँ. एवरीबडी ऑन द फर्स्ट पेज. मैं लिखती हूँ पहले. सुनो सुनो, बात मत करो रे. पहले मैं लिखती हूँ, फिर तुम लोग मुझे बताना. ठीक है? फिर तुम लिखना और मुझे कुछ हेल्प लगेगी नोट से तो आप लोग बताओ जरा. ठीक है? नाउ कम्युनिकेशन क्या होता है? मे बी आपको लैंडस्केप रखना पड़ेगा बुक. 2 मिनट रुको. लैंडस्केप ऐसा बुक पकड़ना पड़ सकता है आपको. नॉट लाइक दैट. सो लेट मी राइट. लेट्स सी कितना स्पेस लगेगा और फिर तुम लिखो. ठीक है ना ऐसा? हाँ ठीक है. चलो कम्युनिकेशन ब्रैकेट में क्या लिखूं? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. बट सिर्फ आइडियाज पे स्टॉप नहीं होता है, तुम आगे लिखते जाना. आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, फीलिंग्स. हाँ बस बस, है ना? क्या क्या एक्सचेंज करना है? आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस. हाँ. सो इट इज एक्सचेंज ऑफ. या लिखते ही हो क्या मेरे साथ? हॉरिजॉन्टल लेके लिखना चालू करो. कैसे लोगे? ऐसा पकड़ो बुक. लैंडस्केप रे, हॉरिजॉन्टल. 3 साल में सीए बनने वाले. लिया क्या सबने? स्टार्ट किया? हाँ चलो फटाफट. राइटिंग स्पीड सुपर फास्ट, सो बी क्विक. कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड डॉट 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 मैंने कर दिया है.
या एक हाथ तो आप लिख ही दो, नहीं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, थॉट्स। लिखा? बेसिस ऑफ चैनल, पहले ऑन बेसिस ऑफ चैनल, चैनल्स के बेसिस पे किस तरह से उसको डिवाइड किया जा सकता है। चैनल के बेसिस पे उसको कैसे डिवाइड किया जा सकता है? पहले क्या है, तुम लोग को ऐसे बनाऊं या आपका ट्रेडिशनल ट्री डायग्राम ही बनाऊं? एक मिनट, हम ऐसे भी बना सकते हैं। पहला क्या है बताओ? वर्बल। वर्बल इनटू ब्रैकेट क्या लिखोगे? वर्बल म्हणजे यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। तो वर्ड्स आप ओरली बोल सकते हो या आप राइटिंग में दे सकते हो। यस, तो वर्बल इनटू ब्रैकेट इज यूज ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज। सो दिस इज वर्बल इज द फर्स्ट थिंग। उसमें ए एंड बी क्या होगा उसके अंदर? ये देखो, उसके अंदर दो पार्ट्स है, रिटन एंड ओरल। रिटन एंड ओरल की लाइन देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वर्बल के पार्ट्स है वो। ओके, सो इट इज रिटन और ओरल, करेक्ट। देन आपको क्या लिखना है, इसके क्या लिखने हैं? एग्जाम्पल्स। डू यू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटन? यस, व्हाट इज द एग्जाम्पल? लेटर्स, मेल एंड डॉक्यूमेंट्स। यस, बहुत आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एक्सेट्रा का फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ईटीसी है ना, मैं उसका फुल फॉर्म पूछ रही हूँ। एंड ऑफ, नो, इट इज एंड ऑफ द थिंकिंग कैपेसिटी, दैट इज व्हाई यू से ईटीसी, एंड ऑफ योर थिंकिंग कैपेसिटी, कि इतना ही अभी हम सोच सकते हैं, सिमिलर थिंग्स आर देयर। ओके, तो लेटर, मेल्स, डॉक्यूमेंट्स। ओके, ठीक है क्या? हाँ, ओरल में क्या है? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, या लेक्चर्स हो सकते हैं आपके। ठीक है। अभी वर्बल के बाद सेकंड क्या है? नॉन वर्बल में क्या लिखते हैं? वर्डलेस कम्युनिकेशन। वर्डलेस कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या है? वर्डलेस कम्युनिकेशन। अच्छा, जरा नोट्स खोलना और उसमें क्या क्या था, उसके क्या क्या पार्ट्स थे जरा बताना। हाँ, तो हम लिखेंगे उसमें क्या है? पैरा लैंग्वेज, मतलब इट्स अ पैरेलल लैंग्वेज ओनली। पैरा लैंग्वेज क्या क्या है देखो, उसमें आपके क्या क्या पार्ट्स है। यस, सो फिजिकल मतलब बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल, इसका एग्जाम्पल क्या है? बॉडी लैंग्वेज।
पैरा लैंग्वेज का एग्जाम्पल है टोन, पिच। हाँ, कितना स्ट्रेस देके तुम बोल रहे हो, उस पर कितना एम्फसाइज कर रहे हो, टोन आपका कैसा है, पिच कैसा है। क्या रे? एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक का मतलब क्या है? यस, आर्ट रिलेटिंग टू। मैंने बोला था ना आपको, कोई सोशल मैसेज है तो कोई डांस फॉर्म में दे सकता है, कोई म्यूजिकल ड्रामा हो सकता है। पैरा लैंग्वेज, दैट इज द टोन एंड द पिच, फिजिकल कम्युनिकेशन लाइक बॉडी लैंग्वेज, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक। डांस, म्यूजिक। लिखा सबने? और फिर क्या है? अपीयरेंस एंड सिंबल्स। आपको पता है ना, शैबिली ड्रेस्ड होगा तो यस, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ये 5 है इसमें, नॉन वर्बल में आपके एग्जाम्पल्स है। सी, आपको कीप ऑन रीडिंग, पूरा आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये शॉर्ट में आपको रिवाइज करने के लिए। गो थ्रू दिस, कीप ऑन गोइंग थ्रू दिस चार्ट्स, ओके। पैरा लैंग्वेज, फिजिकल, एस्थेटिक, अपीयरेंस एंड सिंबल्स। हाँ, तो 2 ही चैनल्स है क्या? कम्युनिकेशन के 2 ही चैनल्स है? नहीं, तीसरा क्या है? विजुअल। यस। तो ये देखो यहाँ पे मैं कैसे बना रही हूँ, देखो। तो पहले मैंने चैनल के बेसिस पे वर्बल, नॉन वर्बल, ना थर्ड आई विल ऐड हियर एंड व्हाट विल वी कॉल इट? विजुअल। इनटू ब्रैकेट क्या लिखेंगे विजुअल के लिए? मैंने कल कीवर्ड दिया था, देखो आप। यस, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? थ्रू विजुअल एड्स। व्हाट आर योर एड्स? मतलब किस चीज़ों का हेल्प लेना पड़ता है? ग्राफ का, मैप का, पाई चार्ट्स का, ग्राफिक डिजाइंस का। वी टेक दैट हेल्प ऑफ दैट, ओके। सो दिस इज थ्रू विजुअल एड्स। इसमें क्या एग्जाम्पल्स है? ग्राफिकल डिजाइंस, पाई डायग्राम, मैप्स भी, करेक्ट। यस, हैव रिटन पाई डायग्राम्स। आप पाई डायग्राम कर दो उधर चाहिए तो। पाई डायग्राम एंड मैप्स लिखो, लिखने की आदत होती है, पेपर आपको लिख के ही देना है वहाँ पे। सो यू हैव टू गेट यूज टू राइटिंग, यू शुड राइट अ लॉट। हुआ लिख के? हाँ, आगे। अभी ये किसके बेसिस पे हमने कम्युनिकेशन को डिवाइड कर दिया? सबका लिख के हो गया क्या? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। क्या है बताओ जल्दी से? 3 वर्ड, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। हो गया क्या? इसमें किसी को डाउट है? एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी? नो, ठीक है। नाउ आई कैन डिवाइड इट ऑन व्हाट बेसिस? यस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। कि किससे बात करना है तुमको? ऑन बेसिस ऑफ पर्पस या स्टाइल। तुम दोस्त को अपने बोलोगे तो इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहा है? टॉक नॉर्मली, टॉक कैजुअली। तो ऐसा स्टाइल ऑफ टॉकिंग। सो यू नो, अगर तुम दोस्त से बात करो तो तुम्हारा स्टाइल कैसा रहता है? कैजुअल, फ्रेंडली, ओके। हाँ, तो इसमें 2 टाइप्स है। क्या है पहला? फॉर्मल। Formal is what communication? Yes. This is official. Do you have to follow rules? Yes. Sometimes you also have to follow hierarchy.
फॉलो हायरार्की, हायरार्की का स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, ज़रा देखो आप तुम नोट्स में से देख के लिखो। सर्च नोटबुक में, KYN बोलती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, क्या करते हैं हम, KYN, नो योर नोट्स, कौन सी चीज़ आपके नोट्स में कहाँ है आपको ढूंढ के पता होनी चाहिए। तो हायरार्की ये ढूंढो कहाँ दिया हुआ है, निकालो और लिखो वहाँ पे। पेज 4 पे ही है क्या हम लोग अभी भी? कब से हम पेज 4 पे ही है? फॉलो व्हाट? स्पेलिंग मेरा देखो करेक्ट है क्या? करेक्ट और डिड आई मेक अ मिस्टेक? रॉन्ग है, क्या गलत किया मैंने? हायरार्की है, यस, सो डिड आई मेक अ मिस्टेक? अब why? हायरार्की, इज दिस द करेक्ट स्पेलिंग? पक्का? देखो ना, नोट्स है ना सामने। हाँ, यस। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? ऑफिशियल, यू हैव टू फॉलो रूल्स, यू हैव टू फॉलो हायरार्की। और फॉर्मल में 3 टाइप्स होते हैं। क्या 3 टाइप्स है इसके नीचे? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा, जरा ढूंढ के बताना। है कोई स्पेलिंग मिस्टेक? नहीं है, ठीक है, नहीं है। कीप चेकिंग माई स्पेलिंग्स, नोट्स में से देखते रहो, है ना। कहाँ रे, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है? विजुअल क्या है? डायग्राम, क्या स्पेलिंग है डायग्राम का? अयो, उसको चॉकलेट दूंगी कल, जो मिस्टेक निकालेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट कैरिंग नाउ, टुमारो आई फ्रॉम टुमारो आई कैरी, ठीक है। हाँ, ये चलो चलो जल्दी करो। वो फॉर्मल में बताओ क्या क्या कम्युनिकेशन है, जल्दी बोलो। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, बरोबर। अब दूसरा कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल हो गया, अभी दूसरा क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? कौन है रे इनफॉर्मल? हाँ, तीन वर्ड्स है, फ्रेंडली, कैजुअल, अनऑफिशियल। लिखो, लिखो जल्दी। लिखो लिखो, फ्रेंडली नोट्स में से देख के लिखो, कैजुअल लिखो, और क्या है रे? अनऑफिशियल। और क्या होता है? डू यू हैव टू फॉलो रूल्स? नो रूल्स टू फॉलो, नो रूल्स टू फॉलो। देखो, और क्या? नो हायरार्की टू फॉलो। अब देखते हैं हायरार्की स्पेलिंग। नो हायरार्की टू फॉलो, करेक्ट? डन है? पक्का? ओके। अब मैं आपके साथ नेटवर्क, एक आध नेटवर्क तो पढ़ लेती हूँ, 5-10 मिनट का एक क्लास बचा है, तो विल डू नेटवर्क में से एक आध 2 नेटवर्क देख लेते हैं, और फिर कल उसके लिए चार्ट हम कल बनाएंगे नेटवर्क का, ठीक है। क्या हुआ? बहुत हुआ क्या लेक्चर? कल भी लेने वाली हूँ, आज भी 5 मिनट लेती हूँ, है ना। हाँ, 5 मिनट लेती हूँ, कल तो लेने वाली हूँ, है ना। हाँ, 2 समझाऊं कि 1 समझाऊं? ऑप्शन यही है, आइदर आई टीच यू 2 नेटवर्क्स और आई टीच यू 1 नेटवर्क। 1, ओके, ठीक है। तो तुम्हारा सुन लेती हूँ, 1 पढ़ाती हूँ। तुमने ही बोला 1 पढ़ाने के लिए, इसलिए ध्यान दो, ध्यान दो अभी। पे अटेंशन। तू क्यों बैग पैक कर रहा है?
खोल खोल, नोट्स निकल बाहर। नहीं अंदर डाले ना, है ही नहीं, नोट्स नहीं है। शाबाश। नोटबुक है क्या? नोटबुक लिख रहा है? हाँ ठीक है, ओके। अ कम्युनिकेशन नेटवर्क refers to method and pattern. What is it? It is a method and pattern. कहाँ यूज किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन में, टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है, 3 सर्कल्स है। कितने सर्कल्स है? 3। पहला क्या है? नेटवर्क म्हणजे काय? नेटवर्क म्हणजे काय? नेटवर्क म्हणजे नेटवर्क, फुल मार्क्स, फुल एकदम। हाँ चलो, नेटवर्क म्हणजे काय बोलो जल्दी। पहला क्या है? मेथड एंड पैटर्न। किस चीज के लिए मेथड एंड पैटर्न? टू पास ऑन इंफॉर्मेशन। वेयर डू वी रिक्वायर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो इट इज अ पैटर्न एंड अ नेटवर्क। कहाँ पे? इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चाहिए? इंफॉर्मेशन पास। सी नेटवर्क क्या है? पैटर्न और मेथड। किधर है ये? ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चाहिए? पास ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है। नेटवर्क हेल्प्स इन कम्युनिकेशन का फ्लो डेवलप करता है। सम कंपनीज हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्री डिफाइंड नेटवर्क। उनका कुछ फिक्स्ड रहता है कि ऐसा ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट पैटर्न्स। कितने पैटर्न्स है? 5। मैनी, बट हम कितने अभी सीख रहे हैं? 5। सो देयर 5 मेजर पैटर्न्स। ओके, पहला, ये जल्दी बोलो मुझे, नेटवर्क म्हणजे काय? पैटर्न मेथड। इट इज अ पैटर्न मेथड। वेयर इज इट? किधर है? ऑर्गेनाइजेशन। क्यों चाहिए? पास ऑन द इंफॉर्मेशन। अरे मैं किसको रिपोर्टिंग करूं, मुझे बताओ। तो दैट हु विल टेल मी द पैटर्न ऑफ द नेटवर्क। पहला नेटवर्क का पैटर्न है वर्टिकल। वर्टिकल नेटवर्क इज अ फॉर्मल नेटवर्क। इट इज बिटवीन अ हायर रैंकिंग एम्प्लॉई एंड अ सबॉर्डिनेट। इन दिस टू-वे कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल। कम लोग है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट इमीडिएट बॉस से बात करते हो, वो तुमको डायरेक्टली बता देगा। आर्टिकल जब क्वेरी पूछने आएगा, इफ आर्टिकल मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है, क्वेरी पूछेगा, मैं तुरंत सोल्यूशन आई विल गिव इट। आर्टिकल मैनेजर के पास जाएगा, फिर मैनेजर मुझे कल आके मिलेगा, देन आई विल गिव द रिप्लाई टू मैनेजर, देन मैनेजर आर्टिकल को देगा। इट टेक्स टाइम। दिस इज इंस्टेंट। दिस इज इंस्टेंट। यस, इमीडिएट फीडबैक इज। अयो हो गया, नॉट फेयर। एक और करना चाहिए था। I don't like to leave early. 5 minutes are there still. Tomorrow I'll take now. 10 minutes I'll take 5 minutes extra. Yes. दमशराज खेलने का है? ऐसे होता है क्लास में। देयर आर सम एंथू पीपल, देयर आर सम पीपल नॉट एंथू। बस मुझे बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। खेलना कल, या कल कभी और खेलेंगे, पढ़ाई के बीच में कभी कर लेंगे। हाँ परसों क्या है? संडे। नो, कुछ भी बोलता है ये। आई एम ओके, सो आई विल स्टॉप द क्लास हियर। आई विल मीट यू टुमारो एट 2:30. ओके, सी यू टुमारो। बाय।